सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जिन लोगों ने इतिहास रचा है, जिन लोगों ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन लोगों ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है, उसमें सफल रहे हैं, वे लोग के वो ही हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर काम किया है और कभी आराम नहीं किया है, कभी हार नहीं मानी है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही शख्सियत से मिलाऊंगा जिनका जीवन ही संघर्ष है और उस संघर्ष को किस तरीके से उन्होंने हरा के उस पर विजय हासिल की है। मैं आज आप सब लोगों को मिलवाऊंगा हमारी विनर राजबाला जी से। राजबाला जी का अभी जो रीड मेंस इंग्लिश का रिजल्ट आया है उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वो अध्यापिका बन गई है अंग्रेजी विषय की और उनकी उम्र जो अब है वो 48 ईयर्स है। 48 साल उनकी उम्र है और 48 साल की उम्र में इस प्रकार के एग्जाम को पास करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार के एग्जाम को देना ही बड़ी उपलब्धि है। इस उम्र तक के बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को बिल्कुल संतुलित रखना और अपने सपनों को बचाए रखना, अपने सपनों को न केवल जिंदा रखना बल्कि उनको पूरे करने का प्रयास करते रहना और फिर उस प्रयास में सफल हो जाना, इस प्रकार की कहानी है राजबाला जी की। चलो आप लोगों को मैं मिलवाता हूं राजबाला जी से। यस, राजबाला जी। नमस्ते सर। नमस्ते थैंक्स फॉर नमस्ते। कॉलिंग मी। हाँ राजबाला जी, सबसे पहले आप पे हमारे वीनर्स को अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने 93 में 10th किया था। हम्म 95 में 12th। आई हम्म। एम मतलब फर्स्ट ईयर कॉमर्स किया हुआ था सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। अच्छा, 96 तो में आप शादी। राजस्थान से नहीं है बेसिकली? नहीं, बेसिकली राजस्थान से ही हूँ बट बर्थ मेरा पोरबंदर हुआ था सर। अच्छा पढ़ाई अच्छा, वहां हाँ। की थी मैंने। हम्म। सीबीएसई 10th एंड 12th। फर्स्ट ईयर अच्छा। कॉमर्स तक वहां था मेरा। फिर शादी हो हाँ। गई यहाँ नागौर में। हम्म तो अलाउ नहीं किया कि भाई यहाँ पढ़ लो आप ससुराल में, हम्म। क्योंकि इकलौती बहू थी सर मैं। तो अच्छा बोला अच्छा, यही। आपकी शादी कब हुई राजपाला जी? 96। 96। 96 में आपकी शादी 1996। हुई। हाँ। फिर हम्म मैंने 2001 में मतलब बीए कंप्लीट किया यहाँ ससुराल में। हम्म हम्म बच्ची हो गई थी सर शादी होते ही 90 महीने। छोटी हम्म बच्ची को संभालना, फिर काम, हम्म घर का काम, सब पढ़ाई। और वो फिर हम्म मेरा मीडियम भी चेंज हो गया सर यहाँ। हम्म हिंदी हम्म मीडियम, इंग्लिश मीडियम में था वहाँ मेरा, यहाँ हिंदी मीडियम हो गया था। हम्म तो परसेंटेज सही नहीं बने, फिर पढ़ाई भी हम्म नहीं हो, प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। फिर हम्म। मेरा मन नहीं किया, मैंने छोड़ दिया बीए करके। फिर मैंने गैप ले लिया कि अब बाद में सोचेंगे पढ़ने का। अच्छा, तो फिर बीए मैं कब कंप्लीट हुई आपकी? 2001। 2001 सोशल। में? हाँ, वो हम्म सोशियोलॉजी सब हिंदी में था। तो मेरे को इतना नहीं हम्म आया, मतलब समझ में भी कम आ रहा था वर्ड्स हिंदी के, क्योंकि थ्रू हम्म। आउट इंग्लिश मीडियम था। हिंदी सिर्फ हमारे 10th तक होती थी वहाँ एक बुक। अच्छा। और बाकी इंग्लिश मीडियम था। तो हिंदी हम्म लिटरेचर लिया मैंने, इंग्लिश लिटरेचर लिया। और सोशियोलॉजी मतलब मैंने सोचा इंग्लिश में होगी बुक, मेरे हस्बैंड हिंदी हम्म। मीडियम में वो करवा के आ गए अच्छा थे अच्छा। वहाँ। फिर बाद में पता चला जब बुक आई, तो फिर हम्म। पढ़ना ही था। फिर अच्छा वो सप्लीमेंट्री आई मेरे 2 बार। फर्स्ट अच्छा। ईयर तो क्लियर हो गया था। सेकेंड हम्म ईयर थर्ड ईयर दोनों में सप्लीमेंट्री आई सोशियोलॉजी। तो आपको सबसे पहली दिक्कत तो ये आई कि आप गुजरात से थी और यहाँ हाँ राजस्थान में आप आ गई, तो थोड़ा कल्चर का हाँ भी फर्क आया और हाँ, मीडियम की भी काफी दिक्कत काफी। आई, तो हाँ एक सर, बार आपकी पढ़ाई लगभग रुक गई। रुक गई थी सर। हाँ हाँ, फिर उसके इन्होंने बाद? परमिशन दे दिया तो अलाउ कर दिया, तो मैंने कंटिन्यू किया। फिर हम्म जब परसेंटेज नहीं बने तो मैं ऐसे हो गया कि भाई नहीं होगा पॉसिबल। क्या मतलब है हम्म जब इतने परसेंटेज बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री आ रही है। तो फिर मैंने हम्म छोड़ दिया सर। हम्म। फिर 2011-12 में मैंने एमए सोचा। मैंने 2005 में प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, 2001 में आपने पढ़ाई लगभग छोड़ दी, 2005 हाँ, में आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना प्राइवेट शुरू स्कूल। कर दिया। हाँ सर।
छोटी बच्ची नहीं जा रही थी मेरी स्कूल, तो उसके कारण मुझे जाना पड़ा। फिर वो ज्यादा रोती थी, तो अच्छा। उसको 3 बच्चे हैं मेरे, तो उसको लेके जाती थी मैं। तो फिर सर मैडम को अच्छा है, इंग्लिश मीडियम थी ना मैं, तो मेरी पढ़ाई सब पसंद आया उनको, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर वहां सोचा पेमेंट कम था, तो इंक्रीमेंट के लिए मैं सोचा चलो एमए कर लेते हैं अपन। एमए कर लेते फिर हैं। मैंने, हाँ, तो 2011 और 12 में मेरा एमए हुआ इंग्लिश लिटरेचर से, वर्धमान कोटा से, ओपन वर्धमान कोटा से वर्धमान कोटा। आपने इंग्लिश हाँ सब्जेक्ट में एमए किया अपना ना? हाँ सर, हाँ। जबकि बुक्स अवेलेबल, मतलब बुक्स थी, सिर्फ नोट्स अवेलेबल नहीं थे। हम्म, असाइनमेंट खुद ही अपने आप ही, मतलब पासबुक से कहीं से भी करके बनाना हम्म, इंटरनल के लिए, बाकी हम्म, ये चीजें। हम्म। तो फिर 51% बने सर। अच्छा अच्छा। हाँ उसके बाद फिर, फिर आपका जो संघर्ष है वो कहाँ से शुरू हुआ उसके बाद, 2011 के बाद? हाँ उसके बाद सर 2015 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। 2015 में? हाँ हाँ हाँ। तो फिर, हाँ तो फिर और कोई सपोर्ट नहीं, सास ससुर, हम्म, मतलब ससुर जी की पेंशन आती है, उससे घर चलता है। फिर हम्म, मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इन्होंने मुझे परमिशन दिए, पढ़ाया हम्म, है, वरना ये हम्म। भी है कि भाई बहुओं को कौन पढ़ाता है, हाँ हाँ, मतलब। ये भी यहाँ हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जितने भी परिवार के लोग इसको देख रहे हैं और जितनी भी गृहिणियां हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो अपने परिवार के लोगों को भी ये वीडियो दिखाएं, ताकि उनको भी ये बात समझ आए कि परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी घर की जो बहुएं हैं उनको पढ़ने का मौका दें, क्योंकि परिस्थिति कब बदल जाएगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजबाला जी को भी लगता था कि मुझे बीएड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आराम से अपनी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ और काम चल रहा है। लेकिन जब परिस्थितियां बदली, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, भगवान करे नहीं हो किसी के साथ भी, लेकिन हो तो सकता ही है, और जब हो जाता है तब फिर आपके साथ जो रहता है वो आपकी खुद की हिम्मत रहती है, आपकी खुद की ताकत आपके पास रहती है, आपकी खुद की स्किल्स आपके पास रहती हैं। यदि आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर लिया है, तो फिर आपकी जो वो संघर्ष का दौर है वो थोड़ा आसान बन जाता है। तो उसके बाद राजबाला जी आपने, सर 2020 में मैंने बीएड किया। तो उसके भी 5 साल बाद, हाँ हाँ, तो क्योंकि लगभग मतलब दो तीन 11 चार साल 12 तो में तो आदमी को एमए था। अपने आप को संभालने में लग जाते हैं। हाँ सर। भाई संभालने में लग जाते हैं कि भाई ऐसा क्या है, ये मेरे साथ कैसे हो गया, अपने आप को हाँ थोड़ा नॉर्मल करने में, इतने बड़े दुख को सहन करने में थोड़ा वही सर, अपने आप को इकलौती बहू मैनेज थी करना मैं। पड़ता हाँ वही ये परिवार को, सास ससुर बच्चे सबको संभालना, काम करना, है। यही था। आप पे इकलौती फिर, बहू हैं? हाँ सर, फिर आप सबने इकलौती है बोला ना? कि हाँ, हाँ इकलौती हूँ सर, तो कोई फिर नहीं सास सपोर्ट, और ससुर की देवर जेठ जिम्मेदारी भी कोई नहीं पूरी है। आप पे ही हाँ है। सास ससुर है, वही चला रहे थे सर सब कुछ। हाँ तो फिर हाँ। मुझे बर्डन भी नहीं बनना था भाई, वो भी कब तक करेंगे। रिटायर बिल्कुल हो ठीक चुके बात वो है। 2013 में, बिजली बोर्ड हम्म। में हेड थे मेरे ससुर जी। अच्छा अच्छा। तो उनका रिटायरमेंट 2013 में हो गया था। तो मैंने कहा मुझे पढ़ाया है इन्होंने, तो मुझे कुछ करना चाहिए, अपने बिल्कुल। बर्डन नहीं बनना है किसी पे, अपना हम्म, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो मैंने हम्म, बीएड किया, और हम्म, बीएड में मेरे 72% बने सर। इंग्लिश हम्म। मीडियम में मैंने बीएड किया, बीएड कब किया आपने? 20 में। 20 में? और 20 तक हाँ आपकी उम्र कितनी हो गई थी? 40, 44 अब होगा शायद, 45। 45 के आसपास, 44 45 हो हाँ गई है ना? क्योंकि हाँ सर, मैं देख रहा था आपकी डेट ऑफ बर्थ तो 75 है आपकी शायद, है ना? हाँ सर, 75 हाँ है ना? सर। हाँ, हाँ अक्टूबर 75 है। हाँ बाकी काफी लोग बना कर रहे थे कि इस एज में कौन बीएड करता है, हम्म। और इंग्लिश मीडियम में क्या करोगी, इतनी कितनी की हम्म, इंग्लिश आती है, काफी मतलब बोलते थे हम्म, लोग। लेकिन फिर हम्म। मैंने कहा नहीं, मेरे को इंग्लिश मीडियम में ही करना है, और तो अच्छा आपने टीचर बनना है मुझे। लगभग 45 साल की उम्र में बीएड की। हाँ सर। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस उम्र में, मतलब ये उम्र आने के बाद में आदमी लगभग ये मान लेता है कि अब मेरे से नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आदमी ये मान लेता है कि साहब मेरे से नहीं होगा, तब फिर उससे कुछ नहीं होता है। अक्सर अपन कहते हैं कि भाई मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। आपने ठान लिया कि भाई अब मुझे कुछ न कुछ करना ही है, चाहे कुछ भी यस हो, मैं जैसे तैसे करके बीएड करूंगी ही करूंगी। और आपने जैसे तैसे करके नहीं, अच्छे मार्क्स के साथ आपने अपनी बीएड कंप्लीट कर लिया था। 72% बने थे सर बीएड में। 72%। और फिर, हाँ, फिर 21 में रीट दी मैंने फर्स्ट टाइम, टीचिंग हम्म, एग्जाम फर्स्ट टाइम ही दिया था।
वो कैंसिल हो गया। अच्छा, वो उसमें एग्जाम कैंसिल हो गई। हाँ। वो 97 मार्क्स बने थे उसमें। हम्म। उसमें मैंने 6 महीने प्रिपरेशन की थी घर पे, मतलब कोरोना टाइम था ना, उस टाइम हम्म। स्कूल नहीं जाते थे तो घर पे उस वो टाइम मिला मेरे को प्रिपरेशन का। फर्स्ट हम्म। टाइम, मतलब साइकोलॉजी न्यू सब्जेक्ट था, फर्स्ट टाइम पढ़ा। हिंदी इंग्लिश तो हम्म। जैसे पढ़े ही थे, पहले पढ़े हुए थे। वो टाइम मैंने यूज किया पढ़ाई में। बाकी फिर मेरे से हो नहीं पाई पढ़ाई, क्योंकि सासू जी को ऑपरेट कराना पड़ा था। अच्छा। उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो कंप्लीट बेड हम्म। रेस्ट पे थी। हम्म। सब तो कुछ घर मतलब की बेड पे, जिम्मेदारियां खिलाना आपको पिलाना। संभालनी पड़ी। हाँ सर। और हम्म। फिर मेरे यूट्रस में फाइब्रोइड हो गया, तो मेरी सिटिंग प्रॉब्लम होने लग गई, मैं खुद बीमार हो गई। हम्म। तो फिर ये एग्जाम। ये इस प्रकार की दिक्कतें आती ही हैं। और फिर चाहे तो आदमी ये कह सकता है कि साहब मैं तो इतना बीमार हूं, मैं तो अब नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हाँ होगा। ये भी तो एक ऑप्शन होता है। और एक ऑप्शन ये होता है कि जब परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, मुझे अपना लक्ष्य तय करना ही है, वहां तक मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। तो आपने दूसरा चुना कि भाई दिक्कतें हाँ तो सर। आएंगी, लेकिन इन दिक्कतों के हाँ, साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो सर मैं जब फर्स्ट टाइम रीट का फॉर्म भरने गई थी, तो वो फॉर्म नहीं भरा गया था। वो ई हम्म। मित्र वाले ने बोला कि 10th की मार्कशीट नहीं अपलोड हो रही है आपकी, तो ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो उस हम्म। टाइम मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का भर दिया फिर, जब नहीं वो भरा जा हम्म। रहा था रीट का। हम्म। उसके बाद फिर जब लास्ट डेट थी, वापस रीओपन हुए थे रीट के फॉर्म, हम्म। तब मैं वापस, मैंने चलो ट्राई करते हैं, एक बार जाके आते हैं, देखिए फॉर्म भर जाता है। तब हम्म। भरा गया वो। तब मैंने इसी हम्म। साल सर तीनों एग्जाम दे लिए। हम्म। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उनमें जीके मेरा पुअर था, क्योंकि राजस्थान मतलब इतना नहीं है मेरा जीके। तो अच्छा। बाकी इंग्लिश तो अच्छा हुआ था। आप वीनस वर्ल्ड के संपर्क में कैसे आई? आप हमारे संपर्क सर में। मैंने आपके संपर्क में, मतलब मैंने आपके यूट्यूब वीडियोस देखे थे। हम्म। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत मतलब हार्ड वर्किंग हो, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स देते हो। और आपने मुझे कंसेशन भी दिया सर, मतलब मेरे से फीस बहुत कम ली, नाम मात्र की आपने। और आपने ऐसा बताया होगा कि सर मेरी ऐसी स्थिति है, तो हाँ हमने सर, मैंने फिर। एप्लीकेशन दी थी आपको व्हाट्सएप मैसेज पे, एप्लीकेशन आधार हम्म। कार्ड वो सब दिया था। तब आपने हम्म। मतलब फीस बिल्कुल नाम हम्म। मात्र की ली थी आपने, बिल्कुल हम्म। ना के बराबर। ये मैं अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं और हमें वास्तव में लगता है कि भाई इनको पढ़ाई की आवश्यकता है और इनके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो वीनस वर्ल्ड हमेशा आप लोगों के लिए तैयार है। जो भी कोई नहीं मैं बच्चा भी सब। बच्ची ऐसी है जिनको दिक्कत हो रही हो और इस प्रकार की परिस्थिति में हो कि वो पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, तो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हम इसका कोई बहुत बड़ा प्रचार प्रसार भी नहीं करते हैं। हम अगले को ये भी कहते हैं कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे कि फटाफट आपका स्टेटस लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। स्टेटस लगाने की और बहुत सारी बातें हैं। हम आपकी उपलब्धियों का स्टेटस लगाते हैं, जो आपने जीता है उसका स्टेटस लगाते हैं, किसी की मजबूरी का हम स्टेटस नहीं लगाते हैं। आप पे राजबाला जी, हमने इसका कहीं जिक्र भी नहीं किया कि भाई आपके नहीं साथ सही हमने। है। आज आप बता रही हैं इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी हम इस चीज का हाँ, कभी जिक्र भी नहीं करते हैं। नहीं राजबाला जी, एग्जाम आप और बता रही थी आपकी बच्चों के बारे में थोड़ा बताएं। आपके कितने बच्चे हैं, क्या है? सर मेरे 3 बच्चे हैं। हम्म। मतलब एक ने तो बीबीए किया हुआ है, बड़ी वाली लड़की अच्छा, ने शादी हो गई उसकी। बेटी ने। अच्छा। हाँ, और छोटी वाली ने भी बीए किया हुआ है। अच्छा। उसकी अभी शादी है 15 दिसंबर को। अच्छा, और बड़े और वाली की शादी हो गई है? हाँ, उसकी शादी हो गई है। उस अच्छा। शादी के दौरान तो सर मैंने बीएड की थी। अच्छा, उसकी बेटी की शादी जब के चल शादी रहा हो रही था थी और फिर। मेरे बीएड के एग्जाम चल ऐसे था। अब देखो ये, ये अब भाई सबके सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा इस चीज को गहराई से समझें कि सुनने में आसान हो सकता है, ये वास्तव में आपको सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार वास्तव में कितनी अच्छी बात है, क्या है। लेकिन जिस आदमी के साथ ये बीतती है, घर में शादी का माहौल हो और बेटी की शादी हो, उसी दौरान आपकी एग्जाम हो, लोग कह रहे हो कि भी कहाँ जा रही है, आपको बताना पड़े कि साहब मेरी एग्जाम है, मैं एक एग्जाम दे के आ जाती हूँ, तो लोग क्या कहते होंगे कि नहीं नहीं यार, इस उम्र में क्या तो आप पे परीक्षा दोगी, क्या लगोगी, क्या करोगी, बस चल रहा है चलने दो, इतने दिन भी तो जिंदगी बीत गई, थोड़ी सी जिंदगी बची है और निकल जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना है, ये तय कर लेना है कि मुझे कुछ पाना है जीवन में। जीवन को काटना नहीं है, जीवन को जीना है। और जीने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष के बाद जीत हासिल करनी पड़ती है। ये सब करना पड़ता है आपको। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मतलब द डेप्थ ऑफ योर डिजायर डिसाइड्स योर डेस्टिनी।
आपकी डेप्थ ऑफ डिजायर यानी आपकी इच्छा शक्ति की दृढ़ता जो है वो आपकी लक्ष्य को, वो आपके भाग्य को तय करती है, वो आपकी डेस्टिनी को तय करती है। इसलिए आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत दृढ़ होनी चाहिए। ये इतनी होनी चाहिए कि आपने तय कर लिया कि साहब अब तो मैं कुछ भी हो जाएगा, चाहिए रास्ते में कितनी भी दिक्कत आएंगी लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। समय लग सकता है, समय लग सकता है, और ज्यादा सहन करना पड़ सकता है, लेकिन सहन करेंगे क्योंकि हासिल कुछ करना है। उसके बाद हाँ, फिर राजबाला जी आप बताइए आपकी और बातें एग्जाम के दौरान, एग्जाम से पहले कैसे आपने एग्जाम दिया, किस प्रकार से हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से संघर्ष करके जीता जा सकता है। हाँ सर फिर मैं मतलब खुद सेल्फ मोटिवेटेड थी सर। मेरे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ही मिलता था चारों तरफ से, इस एज में कौन करता है, ये भी और देखिएगा, और एक जॉब बड़ी लग बात आप जाएगी क्या समझिएगा। आपकी। हाँ हाँ, राजबाला जी, जॉब एक बात लग। और हम आपको समझाते हैं कि अभी राजबाला जी ने एक शब्द काम में लिया, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। ये सबसे बड़ी समस्या आती है आप लोगों के सामने, कम से कम गृहिणियों के सामने तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो जब वे कुछ करने निकलती हैं तो उनको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है। लोग उनको डिमोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि तू क्या कर लेगी, तेरे से क्या हो जाएगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकती। परिवार के लोग ही ऐसा कहते हैं, पड़ोसी कहें कोई बात नहीं है, परिवार के सदस्य जब ऐसा कहने लग जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इसको सहन करना, इसको झेल पाना बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं जरूर परिवार के सब लोगों से कहूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी गृहिणियां देख रही हैं, अपने परिवार के सदस्यों को जरूर दिखाएं कि आपको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं देना है, आपको नकारात्मक नहीं कहना है। मेहनत तो मैं कर रही हूँ, भाई आपको क्या दिक्कत हो रही है, प्रयास तो मैं कर रही हूँ, संघर्ष मैं कर रही हूँ, दिक्कत मुझे हो रही है, आपको तो सिर्फ यही तो कहना है कि बेटा तू मेहनत कर, तेरा हो जाएगा। उसके बाद भी आप ये कहते हो नहीं नहीं तेरा नहीं होगा, और जब कोई ये कहता तेरा नहीं होगा तो आदमी टूटता है। और महिलाओं से, गृहिणियों से मैं ये कहता हूँ कि आपको उनकी बातों को सुनना ही नहीं है। जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, उनकी बात आपको नहीं सुननी है। हाँ जी। सर मैं तो आपको ही थैंक्स कहना चाहूंगी, आपके ऐप के थ्रू एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स जो आपका मिला मुझे, उसके थ्रू ही मैं कर पाई। वैसे टाइम नहीं मिला, यू नो रिवीजन मेक्स डिवीजन, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया मुझे, वरना मैं और बेस्ट अच्छे मार्क्स ला सकती थी। एक कितने बार ही मार्क्स आए रीडिंग कर राजबाला पाई। जी आपके? मेरे 142 आए सर। 142 आए, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। हाँ। 142 अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनकी मेरिट ही 142 के आसपास रही है, तो वो लोग भी तो सिलेक्ट हुए हैं। इसलिए कोई आदमी ये कहे कि नहीं साहब पे विडो थी इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया, तो ये तो जमने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतने मार्क्स आए हैं तो बहुत मेहनत के बाद आए हैं। हाँ। यस। और और तो मैं बस ये कहूंगी बच्चों को कि सेट योर गोल एंड एक्वायर नॉलेज एंड वर्क हार्ड एंड पावर योर ड्रीम्स। बहुत और शानदार, बहुत जो भी शानदार। बच्चा इंग्लिश इंग्लिश से जो करना चाहे वो आपका ऐप ले। 100% सिलेक्शन है सर, मेहनत करने वाला चाहिए। अगर मेरे को कोई 6 महीने छोड़ देना कि आपको कोई काम नहीं करना, मैं आज भी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन सकती हूँ आपका कोर्स लेके। नहीं नहीं मेरी राजबाला इच्छा जी, है। अभी भी आप बनेंगी, अभी भी बनेंगी। हाँ, और मेरी इच्छा है सर आप अभी भी। पर वो है कि भाई टाइम मिल जाए। जीके है ना सर, इंग्लिश का तो मैं कर लूंगी, मैं अभी भी बोल सकती हूँ। मैंने सिर्फ 2 महीने आपकी क्लास देखी थी, कोर्स नहीं लिया था फर्स्ट ग्रेड का। 2 क्लास देखी थी सिर्फ, उसमें मेरे 77 क्वेश्चंस करेक्ट थे इंग्लिश में। पर जीके में बहुत अच्छा। 25 सही और 25 माइनस में चले गए। कोई नहीं, इस बार आप थोड़ा जीके को भी ध्यान दें, और फिर इंग्लिश की तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, हम आपके साथ हैं। और हाँ फिर एक बात और अंतिम, आप पे उन गृहिणियों के लिए कहेंगी जो विपरीत परिस्थितियों में है, जिनको लगता है कि मैं हार गई हूं, मेरे से नहीं होगा, आपका उनके लिए क्या मैसेज? सर, हिम्मत नहीं आ रही। नेवर थिंक यू आर एवरीथिंग, नेवर थिंक यू आर नथिंग, ऑलवेज थिंक यू आर समथिंग एंड कैन डू एनीथिंग। यू आर 3 प्रिंसिपल्स समथिंग एंड अप्लाई। कैन डू एनीथिंग। हाँ शाबाश, आप पे हैं कुछ और बहुत कुछ कर सकते हैं। यस बहुत सर। बहुत धन्यवाद राजबाला जी आपका। और जितने भी हमारे साथी राजबाला जी को देख रहे हैं, उनको भी इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप पे
राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आता है कि लहरों से तुम जा टकराओ, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का छोड़ो चक्कर, तैर के दरिया पार करो। आपको खुद लड़ना होगा, आपको खुद जीना होगा, आपको खुद अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा, और ये आप तय कर लेंगे, उस दिन आप पहुंच भी जाएंगे। एक बार पुनः राजबाला जी का बहुत बहुत आभार, और आप सभी विनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।